रोहतक के इंजीनियरिंग कॉलेज ने 13 कश्मीरी छात्रों को कॉलेज से निकाल दिया है, जिसके बाद उनसे हॉस्टल भी खाली करवा दिया गया है। रोहतक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में इन छात्रों का दाखिला प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2013 में हुआ था, लेकिन अब कॉलेज प्रबंधन ने फंड न मिलने का हवाला देते हुए इन स्टूडेंट्स को कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखाया है। ये छात्र अब रोहतक में किराए का मकान लेकर रह रहे हैं। ये है जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से आए स्टूडेंट्स जो दोहरी मार झेल रहे हैं। पहले कश्मीर में बाढ़ के कहर ने परिवार खत्म कर दिया और अब इन्हें कॉलेज से भी निकाल दिया गया है। रोहतक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ने इन सभी 13 स्टूडेंट्स को कॉलेज और हॉस्टल से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वजह बताई जा रही है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से इनकी छात्रवृत्ति का फंड जारी नहीं किया गया है। देखिए, जिस तरीके से स्टीफेंस का जो इशू सामने आया है, स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है यूनिवर्सिटी कॉलेज के द्वारा। एक स्टूडेंट की जो राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे स्टीफेंस कॉलेज जैसे कॉलेजेस और उनके जो बुद्धिजीवी कथाकथित बुद्धिजीवी हैं, जो बात करते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच की, एक्सप्रेशन की, आज वही लोग इस पर रोक लगा रहे हैं। आज वो लोग शांत बैठे हैं, आज वो लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया जा रहा है, स्टूडेंट्स की आवाज को दबाया जा रहा है। एक स्टूडेंट एक आर्टिकल अगर वो ऑनलाइन डालता है न्यूज पोर्टल पे या मैगजीन पे ऑनलाइन, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। सिर्फ वो प्रिंसिपल को दिखाकर वो छापे इस तरीके की बात आती है और स्टूडेंट्स क्या अपनी बात नहीं रख सकता? एबीपी इसकी पूरी तरीके से घोर निंदा करती है। हम पूरी तरीके से इसको कंडेम करते हैं। हम मांग करते हैं कि तुरंत स्टूडेंट्स को वापस बहाल किया जाए। सिर्फ जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए शुरू की गई इस खास योजना के तहत सामान्य डिग्री के लिए 30,000 रुपए सालाना, इंजीनियरिंग कोर्स के लिए 1.25 लाख रुपए सालाना और मेडिकल कोर्स के लिए 3 लाख रुपए सालाना की छात्रवृत्ति मिलती है। कॉलेज और हॉस्टल से निकाले जाने के बाद इन छात्रों के पास कोई ठोर ठिकाना नहीं रहा है। 1 महीने बाद परीक्षाएं भी हैं। बीच मंझधार में फंसे ये छात्र अब किराए के मकान में रह रहे हैं। इस पूरे मामले पे एनएसयूआई अपनी नजर रखी हुई है और एनएसयूआई के तरफ से वाइस चांसलर और एचआरडी के तरफ से इंटरवेन की बात हम कर रहे हैं कि इस मामले पे ध्यान दे और जो प्रिंसिपल ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम उठाया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जिस स्टूडेंट को सस्पेंड किया गया है उनका सस्पेंशन वापस लिया जाना चाहिए। उधर कश्मीरी स्टूडेंट्स को कॉलेज से निकालने का मामला उछलने के बाद अब प्रबंधन इस मामले में बात करने के लिए तैयार नहीं है। कॉलेज के निदेशक डॉक्टर किशोर चावला ने इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार की बात करने से इनकार कर दिया है। उनके हर 2-3 महीने बाद कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिससे कि लगता है कि सेंट स्टीफन जो हम जानते थे, इस वजह से हम सेंट स्टीफन को में पढ़े वो वजह ही खत्म कर रहे हैं। तो ये एक उदाहरण है उनकी आर्बिट्रेरीनेस का, उनका हाई हैंडेडनेस का। और हमारे ज़माने में ऐसी कोई बात हो, पहले तो ऐसी कभी बात हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि हमको इतना एनकरेजमेंट मिलता था कि हमसे तो कहा जाता था कि आप जितने सवाल उठाओगे उतना आपको और बड़ा समझा जाएगा। यहाँ तो सवाल उठाने का कि आप सवाल उठाओगे तो हम आपको पनिश करेंगे। बहरहाल कश्मीर के गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाले इन छात्रों के भविष्य पर एक सवालिया निशान लग गया है। वहीं कश्मीरी युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की केंद्र सरकार की कवायद भी सवालों से घिरती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।